हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ मैथ। क्लास नाइन्थ मैथ स्टार्ट हो गया है। तो आज हम बेसिक नंबर सिस्टम से चलेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, उसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो देखिए, जैसे सबसे बड़ा क्या होता है, जैसे हमारे दादा होंगे या दादा से परदादा और भी होंगे, तो उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, मतलब उनकी शाखा में शाखा, शाखा में शाखा होती चली जाती है। लेकिन जो सबसे बड़े होते हैं, यानी जो सबसे पहले होते हैं, उनको सबसे बड़ा बोला जाता है, और जिनसे सब उत्पन्न होते हैं वो उनसे छोटे ही होते चले जाते हैं। तो देखिए, वैसे ये नंबर सिस्टम भी होता है, संख्या पद्धति भी होती है। तो संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम है, इसमें दो भाग होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। यानी नंबर सिस्टम के दो बच्चे हैं, एक लायक है, रियल नंबर लायक है, वास्तविक है, और एक इमेजिनरी है, काल्पनिक यानी नालायक है। क्या बोले कि नंबर सिस्टम दो होते हैं। नंबर सिस्टम के दो बच्चे, एक रियल नंबर जो वास्तव में है, रियल है, वो उसी से पैदा हुआ है ना, रियल नंबर, ये क्या है, लायक है। तो ये इसमें आते हैं कौन कौन, निगेटिव से पॉजिटिव तक, फिर परिमेय संख्या, इसके बाद भिन्नात्मक संख्या, जितनी भी संख्याएं होती हैं सब के सब किस में आती हैं, वास्तविक में, रियल में आती हैं। लेकिन अगर अंडर रूट में माइनस करके दे दिया जाए कोई भी संख्या हो, तो वो काल्पनिक हो जाता है, ये नालायक निकल गया। क्या निकल गया, नालायक निकल गया। तो जैसे अब देखो, अब हम बता देते हैं कि जैसे अंडर रूट में जो होता है, जैसे -1 ही है, इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो 1i, या फिर हम इसको केवल i भी लिख सकते हैं, केवल i, क्योंकि जो i का मान होता है, जैसे जो i का मान होता है वो अंडर रूट में -1 होता है। क्या होता है, अंडर रूट में -1 होता है, या i² अगर हम कर देंगे तो इसका मान हमको 1 मिल जाता है, सॉरी -1 मिल जाता है। तो यहां से अंडर रूट हट जाता है। तो जो i है, i का मतलब इमेजिनरी होता है, और इमेजिनरी i का मान अंडर रूट -1 होता है, या फिर i² का मान लेंगे तो क्या हो जाता है, अंडर रूट -1 मिलता है। तो इसलिए जो इमेजिनरी होता है उसको हम i से डिनोट करते हैं, यानी कि इमेजिनरी काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं उसको हम अंडर रूट में माइनस के साथ लिखते हैं। तो ये था नालायक, क्या था, तो नंबर सिस्टम के दो बच्चे, एक लायक और एक नालायक। जो लायक है वो सबको क्या करता है, लेकर एक साथ चलता है, चाहे वो नात रिश्तेदार हों, घर परिवार हों, पास पड़ोस हों, सबको क्या करता है, एक साथ लेकर चलता है, सबको एक साथ लेता है। लेकिन ये नालायक केवल अपने ही बीवी बच्चे को लेकर चलता है, अपना ही काम देखता है। तो अब चलो, इसका काम यहीं खत्म, इससे परिवार से नाता टूट गया। तो अब हम इसमें चलते हैं, फिर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के पुनः क्या हुए, दो बच्चे। कितने, दो बच्चे हुए। कौन कौन, एक परिमेय हुआ, एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर। अब आगे चल के ये भी क्या कर गया, नाइंसाफी कर गया, तो ये भी अलग, परिवार से अलग हो गया। तो देखो, अब परिमेय संख्या में जो है, इसमें जो पूर्ण वर्ग जिसका हम बना सकते हैं वो आ जाता है, वो किसमें आ जाता है, परिमेय संख्या में। जैसे देखो, अंडर रूट में 4 है, तो अंडर रूट 4 को अगर हम करने से बाहर निकालेंगे तो 2 आता है। फिर अंडर रूट 9 है, तो इसको निकालेंगे तो 3 आता है। फिर अंडर रूट 16 है, तो इसको निकालेंगे 4 आता है। तो मतलब जिसका वर्गमूल हम कर सकते हैं, जिसका वर्गमूल हम अंडर रूट से निकाल सकते हैं, वो क्या होता है, परिमेय होता है। और 2 है, अगर जैसे ये तो परिमेय संख्या ही है, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, तो ये सब परिमेय संख्या ही है। क्या है, परिमेय संख्या ही है। तो लेकिन जो अंडर रूट में हो और उनका वर्गमूल निकाला जा सके, वो क्या हो जाती हैं, परिमेय संख्या। लेकिन जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं।
तो ये यहाँ से आगे चल के ये भी क्या कर गया, नाइंसाफी कर गया, यानी कि अपने परिवार को लेकर अलग हो गया। कौन? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में कौन आ जाएगा? √2, √3, √5, √6, √7, √8, यानी जिसका पूर्ण रूप से हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वो सबके सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब फिर हम देखेंगे कि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या के भी आगे चलकर क्या हो, जब शादी विवाह हुआ तो इसका भी 2 बच्चे पैदा हुए। कितने? 2 बच्चे पैदा हुए। ये नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, ये 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन एक उसमें लायक और एक नालायक कर रहे हैं। तो ये पूर्णांक, तो ये परिमेय संख्या जो है ये 2 हैं, तो एक है पूर्णांक है और एक भिन्नात्मक है। अब इसमें इंटीजर नंबर, एक पूर्णांक संख्या, एक इंटीजर नंबर है और एक भिन्नात्मक संख्या फ्रैक्शन नंबर है। जो पूर्णांक है, पूर्णांक में भिन्न नहीं आता है। क्या? भिन्न नहीं आता है। जैसे हम बटे के रूप में लिखते हैं 1/3, 1/5, 8/3, 9/8, इस प्रकार की संख्याएं हमको नहीं मिलती हैं। ये पूर्णांक संख्या में आती हैं, तो इसमें हम 0 ले सकते हैं। 0 होगा, ±1 होगा, ±2 होगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी जिसको हम पूर्णांक के रूप में यानी भिन्न रूप में नहीं लिखेंगे, वो सब की सब क्या संख्याएं होती हैं? पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर नंबर्स होती हैं। लेकिन जो अपान के रूप में हो 1/2, 3/5, 8/3, 9/8, 7/2, इस रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, भिन्नात्मक रूप में, उसको हम भिन्नात्मक संख्या बोलते हैं। अब आगे चल के पूर्णांक संख्या भी 2 भागों में बढ़ती है। इसके भी कितने? 2 बच्चे, एक पूर्ण संख्या और एक ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या में कौन आते हैं? 0 से लेकर पॉजिटिव की दिशा में, 0 से पॉजिटिव की दिशा में चलेंगे, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब संख्या एंड सो ऑन, इस प्रकार की जो संख्याएं पॉजिटिव की दिशा में चलती हैं उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। लेकिन जो संख्या ऋणात्मक हो, केवल ऋणात्मक, जिसके पास निगेटिव हो, वो निगेटिव सोच लेकर चलता हो, वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। -1, -2, -3, इस प्रकार जितनी भी माइनस संख्याएं हैं सब के सब ऋणात्मक संख्या होती है। जिसके पास पॉजिटिव सोच हो वो क्या होता है? पूर्ण संख्या, और जिसके पास निगेटिव सोच वो क्या होता है? ऋणात्मक संख्या। अब पुनः ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या भी क्या होता है? अब हम पुनः चलेंगे, देखेंगे कि पूर्ण संख्या के भी कितने पार्ट? 2 पार्ट। पूर्ण संख्या के भी 2 पार्ट होते हैं। इसके भी 2 बच्चे, एक प्राकृतिक और एक शून्य संख्या। शून्य संख्या में केवल 0 आएगा, 0 नंबर, इसमें केवल 0 रखा जाएगा। जबकि प्राकृतिक संख्या जो होगी, प्राकृतिक संख्या में जानते हो 1, 2, 3, यानी 0 को छोड़कर जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो सब के सब प्राकृतिक संख्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब के सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो इसी रूप से कर सकते हैं कि वह संख्याएं जिनको 1 से पॉजिटिव की दिशा में लिखा जाए, अर्थात वह संख्याएं शून्य को छोड़कर समस्त धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन जो शून्य है, ये शून्य संख्या केवल 0 हो तो इसको हम शून्य संख्या बोलेंगे, और अगर 0 इसमें से हटा दिया जाए तो ये प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होगी कि शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के संयोग से बनने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। और ऋणात्मक संख्या वह संख्याएं जिसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा हो उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्याओं के संयोग को पूर्णांक संख्या कहते हैं। किसको? ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के संयोग को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा हो उसे हम भिन्नात्मक संख्या कहते हैं।
और भिन्नात्मक संख्या और पूर्णांक संख्या के संयोग को परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या जो होती है इसके 4 बच्चे होते हैं। कौन कौन? एक सम संख्या, एक विषम संख्या, और एक भाज्य संख्या, और एक अभाज्य संख्या। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या में को 4 भागों में बांटा गया है। एक सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या में क्या आता है? जो 2 से विभाजित हो जाएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उसे सम संख्या कहते हैं। से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं जो 2 से सरलतापूर्वक विभाजित हो जाती हैं उसी को हम सम संख्या कहते हैं। और दूसरा क्या है? विषम संख्या। और विषम संख्या ओड नंबर। विषम संख्या वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। सरल भाषा में जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उसे हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और तीसरा है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं जो संख्या एक स्वयं और अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं। कंपोजिट नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 2 से अधिक संख्या से विभाजित होती हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे स्वयं से कटेंगे 4 है, 4 किस किस से कटता है? 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 स्वयं से कटेगा। फिर 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो इस प्रकार जो संख्या 3 या 3 से अधिक संख्या अन्य संख्या से विभाजित होती है उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगला अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें संख्या 1 और स्वयं से के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे अब ले लिया जाए 2। अब 2 अगर हम ले रहे हैं तो ये केवल या तो 1 से कटेगी या तो 2 से, यानी 2 ही ऑप्शन है इसके कटने के। 3 भी 1 से कटेगा या स्वयं 3 से कटेगा। इस प्रकार 19 को जैसे हम ले लें, 19 भी किससे कटेगा? 1 से कटेगा या फिर 19 स्वयं से कटेगा। तो इस प्रकार जो संख्याएं 1 या स्वयं से कटती हो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार आपका नंबर सिस्टम खत्म हुआ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से।